पित्ते की पथरी क्या है और इसकी वजूहात क्या हो सकती है? पित्ते की पथरी हमारी आजकल की पॉपुलेशन का एक कॉमन प्रॉब्लम समझा जाता है। इसकी बेसिकली अलामात जो होती हैं वो आपको पेट के ऊपर वाले हिस्से में या राइट साइड पे पसली के नीचे आपको दर्द होती है। और पित्ते की पथरी की एज ये यंग एज में भी हो सकता है। आम तौर पर ये एक डिजीज़ होती है, डिजीज़ ऑफ 40s, मतलब 40 साल की। इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन। ऑपरेशन चीरे वाला भी हो सकता है, मगर आजकल जो इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम अली शाह फाउंडेशन के हेल्थ सेगमेंट में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर AR माडा। आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है। डॉक्टर अदरीस गोंदल हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। डॉक्टर साहब, पित्ते की पथरी क्या है और इसकी वजूहात क्या हो सकती है? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और सेकंडली टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जितनी भी डिस्कशन की जाए वो कम है। पित्ते की पथरी हमारी आजकल की पॉपुलेशन का एक कॉमन प्रॉब्लम समझा जाता है। इसकी बेसिकली अलामात जो होती हैं वो आपको पेट के ऊपर वाले हिस्से में या राइट साइड पे पसली के नीचे आपको दर्द होती है और दर्द बड़ी सवियर होती है। वो दर्द बाज़ का बैक की तरफ भी जा सकती है, आपके शोल्डर की तरफ भी आ सकती है। और इसके साथ आपको अलामात होना, बदहज़मी होना, खट्टे डिकार आना आपको, या और उसके सम टाइम्स और उसके साथ आपको बुखार भी हो जाना। ये एक मोटी मोटी अलामात हैं जो कि पित्ते की पथरी की वजह से हो सकती हैं। किस एज में हो सकती है? पित्ते की पथरी की एज ये यंग एज में भी हो सकता है। आम तौर पर ये एक डिजीज़ होती है, डिजीज़ ऑफ 40s, मतलब 40 साल की उम्र के बाद। और उन लोगों में जो ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, और यंग्स में अगर कोई ब्लड डिसऑर्डर्स हों उनको, तो यंग्स में भी ये पित्ते की पथरी उन ब्लड डिसऑर्डर वाले पेशेंट में बन सकती है। वजूहात की आप बात कर रहे थे, उसमें क्या हो सकती हैं? पित्ते की पथरी की देखिए वजूहात, सबसे पहले कि ये पित्ते की पथरी बनती क्यों है। ये एक कॉमन हमारी जिस्म के अंदर, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार, चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाना, और उसके साथ अल्लाह पाक ने पित्ते की ख़ास खसूसियत रखी है कि उसके अंदर से जो सिक्रीशंस निकलती हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं जो कि आंतों के अंदर जाके जज़ब करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, उनका इम्बैलेंस हो जाना, उसकी वजह से हाई सेचुरेटेड बाइल हो जाती है जो कि साल हासाब पड़ी रहती है और उसके बाद वो स्टोन का बायस बनती है। दूसरी वजूहात क्या हो सकती है कि एक आपका कि गॉल ब्लैडर की जो दीवार है उसके अंदर कोई मसला आ जाए कि आपकी जो बाइल बन रही है अंदर वो आपकी एक्सक्रीट ना हो सके, अपना नाली के अंदर जा ना सके, वहाँ पे रुक जाए, तो उसकी वजह से भी पित्ते की पथरी आमतौर पर बन जाती है। ठीक है सर, इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? यस, ये एक डायग्नोजी, इसमें सबसे ज़्यादा मिस हैंडल ये डिजीज़ होती है क्योंकि आम तौर पर पेशेंट पित्ते की पथरी वाला जर्नली गैस्ट्राइटिस की या मैदे की बीमारी का क्रोनिक वो इलाज करवा रहा होता है, उसे डायग्नोज ही नहीं हो पाता कि वो बदहज़मी और इस तरह की शिकायतों के साथ डॉक्टर्स के पास जाता रहता है, वो उसे डिफरेंट पेन किलर्स और ट्रीटमेंट देते रहते हैं। मोस्ट लीस्ट लाइकली जो नॉन इन्वेसिव है, जो एटलीस्ट होना चाहिए, वो एक अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाता है कि पित्ते के अंदर पथरियाँ पाई जाती हैं, और मोस्ट कॉमनली सर्जन्स को ये रिक्वेस्ट ज़रूर करनी चाहिए कि पित्ते के अलावा जो उसकी नाली लेकर जा रही है उसका अल्ट्रासाउंड भी दें, कहीं उसके अंदर कोई स्टोन ना फंसा हो। तो लीस्ट लाइकली इसमें अल्ट्रासाउंड है, और उसके बाद फिर जिगर के कुछ टेस्ट होते हैं और खून के टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें करवाया जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है? यस, कॉम्प्लिकेशंस इसमें, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशंस हैं। बाज़ का तो पित्ते की पथरी साल हासाब पड़ी रहती है, वो कोई ऐसा इतना मेजर इशू नहीं करती। मसला तब होता है कि जब पथरी अपनी जगह से निकल गई और जिगर के अंदर से जो बाइल या कोलेस्ट्रॉल आपका लेकर जा रहे हैं छोटी आंत के अंदर, वहाँ पे जाके पथरी फंस गई। अब जब पथरी फंस जाती है तो बाइल को रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से आंखों की पिलाहटपन होना, बहुत ज़्यादा बुखार होना उसको, और इसके अलावा खून में कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं, बदहज़मी हो जाती है, सवियर पेन होती है, ये आमतौर पर। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से खुदा न खास्ता इसमें बाज़ का वेरी लेस लाइकली ये कैंसर भी कर सकता है, और उसके अलावा पित्ते की जो वॉल है उसको गला देगा, जिसकी वजह से वो सारा जहर जो है वो पेट में फैलने का ख़तरा होता है। और इसके साथ अगर पित्ते की पथरी पैंक्रियास के आगे फंस जाए तो ऑफ कोर्स लबलबे की सोजिश, वो एक हेज़ार्डियस एक चेन ऑफ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है उसमें। डॉक्टर साहब, इसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या हो सकते हैं? इसमें ट्रीटमेंट जो है
سب سے پہلے تو اس کو ڈائگنوز مستند آپ سرجنس کے پاس جائیں، میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں جو آپ کو پراپر گائیڈ کرے. اب اس میں ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آف کورس اگر پتے کی پتھری آ چکی ہے تو اگر تو وہ صرف پتے کے اندر پتھری موجود ہے تو اس کا تو سمپل ہم آپریشن علاج ہے. آپریشن چیرے والا بھی ہو سکتا ہے، مگر آج کل جو اس کا سٹینڈرڈ پروٹوکول ہے وہ لیپروسکوپک کولیسسٹیکٹمی کرتے ہیں. کیمرہ ایک کی ہول کے ذریعے ہم اندر جاتے ہیں اور پتے کو سیفلی ریموو کر لیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے انفیکشن کے چانسز کم ہے، بندہ ڈیلی لائف میں اگلے دن ہی چلا جاتا ہے اور میجر کمپلیکیشن سے اس میں بچ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ پتھری آپ کی رطوبتیں جو لے کر جا رہی اس نالی میں پھنس گئی ہے تو سر اس کے لیے ہمیں اینڈوسکوپکلی ERCP جسے کہتے ہیں وہ کیمرے والے ٹیسٹ کے ذریعے اس کے ذریعے بھی ریموو کر سکتے ہیں اور پھر سیم اپنا اس سیٹنگ میں 3 دن کے اندر اندر آپ کو پتا ریموو کرنا ہوتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کوئی خاص اسپیسیفک ڈائٹ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ یس، ڈائٹ کا اس میں بہت زیادہ رول ہے. ڈائٹ اس کی پریکاشنز میں بھی آتی ہے اور ڈائٹ کا اس کے بعد بھی رول آتا ہے. پریکاشنز میں کیا ہے کہ آپ نان فیٹی ڈائٹ لیں، ہائیلی فائبر ڈائٹ لیں، فروٹس وغیرہ کا، سبزیوں وغیرہ کا استعمال کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں، جسم کے اندر کولیسٹرول کی مقدار کو زیادہ تیز نمک مرچ والی چیزیں کم کھائیں. اب دوسری بات آ جاتی ہے آفٹر ریموول آف گال بلیڈر آپ نے ڈائٹ کس طرح کی لینی ہے. اس میں کیونکہ پتا نکل گیا، پتے نے کولیسٹرول کو ہضم کرنا ہے. اب جب پتا نکل جاتا ہے تو اس کے لیے ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ فیٹی چیزیں نہ کھائیں، لیمن کا استعمال زیادہ کریں، سبزیاں پھل کا استعمال زیادہ کریں، زندگی میں یوگرٹ کی چیزیں لائیں اور اسی طرح نمک مرچ مسالے والی، اور ریگولر ایکسرسائز کریں، ویٹ ریڈیوس کریں. دیز آر دا موسٹ کامن جو پریکاشنز ہوتی ہیں آفٹر سرجری وہ ہم کر سکتے ہیں. سر کوئی میسج دینا چاہیں؟ میسج میں اپنی جرنل پاپولیشن کو یہ دینا چاہوں گا کہ پتے کی پتھری ہماری عام طور پر موسٹ کامن آج کل یہ ہے. اس میں موسٹلی جو ہوتا ہے وہ جنک فوڈ، باہر کا آپ غذا کھاتے ہیں، سیڈینٹری لائف سٹائل ہوتا ہے، موٹاپا ہوتا ہے، اور اس کا اور ڈائبٹیز کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ڈائبٹیز میں اگر پتے کی پتھری ہو وہ عام طور پر درد اس کی محسوس نہیں ہوتی اور پتہ جب چلتا ہے جب بندہ کمپلیکیشنز کے ساتھ ایمرجنسی میں لینڈ کرتا ہے. تو میک یو ہیلدی لائف سٹائل، کیپ ہیلدی ڈائٹ اینڈ اوائڈ جنک فوڈس. سر بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیا. اپنے میزبان ڈاکٹر AR ماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.